नमस्ते बच्चों, आज हम यातायात के साधन और उनसे संबंधित स्थानकों की चित्र द्वारा जानकारी प्राप्त करेंगे। आवागमन यातायात का मतलब है आने जाने की क्रिया। किसी वाहन से एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर आने जाने की क्रिया यानी कि यातायात और आवागमन। आवागमन के साधनों को 3 भागों में बांटा गया है: थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन। थल परिवहन यानी कि जो साधन जमीन पर चलते हैं। थल परिवहन के अंतर्गत सड़क मार्ग और रेल मार्ग आता है। सड़क मार्ग यातायात साधनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण एवं प्रारंभिक साधन है। सड़क मार्ग यातायात के साधनों में सबसे सस्ता पड़ता है। जल परिवहन एक अत्यंत सस्ता एवं सुगम साधन है। भारत जैसे देश के लिए इसका बहुत ही महत्व है, क्योंकि भारत के दक्षिणी भाग 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। यह परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। वायु परिवहन का सबसे तीव्रगामी साधन है, जो समय की बचत करने वाला और सबसे महंगा साधन है। दूरवर्ती, दुर्गम और बीहड़ क्षेत्रों में जहां रेल एवं सड़क परिवहन का विकास नहीं हुआ है, वहां वायु परिवहन सबसे उपयुक्त साधन सिद्ध हुआ है। थल मार्ग यानी रास्ते पर चलने वाले साधनों में कई साधन हैं, जैसे कि कार, स्कूटर, साइकिल, रिक्शा। इन साधनों में से बस ये परिवहन का सबसे सरल और लोकप्रिय माध्यम है। यह सार्वजनिक परिवहन का साधन है। बस के यात्रियों को लाने ले जाने के लिए बस कई जगहों पर रुकती है। इसे बस स्थानक कहते हैं। आज हम ऐसे ही एक बस स्थानक का चित्र देखेंगे। यह एक बस स्थानक का दृश्य है। यह बस स्थानक काफ़ी बड़े और खुले मैदान में बना है। बस स्थानक में प्रवेश करते ही यात्रियों को बैठने के लिए काफ़ी बड़ा स्थान है। बस स्थानक में आपकी यात्रा सुखद हो, यह शुभेच्छा लिखी है। सामने एक बस खड़ी है। पास ही में यात्रियों की सुविधा के लिए स्वच्छता गृह बना है। दूसरी ओर पीने के पानी की व्यवस्था है। बसें खड़ी करने के लिए अलग अलग फलाट क्रमांक निर्धारित किए गए हैं। वही 2 बसें खड़ी है। एक बस की छत पर सामान रख दिया गया है। यात्री बस में चढ़ रहे हैं। बस पर सूचना अंकित है: राष्ट्रीय संपत्ति हमारी संपत्ति। अर्थात बस एक सार्वजनिक राष्ट्रीय संपत्ति है। उसे कभी भी किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। कई यात्री अपने अपने सामान के साथ इधर उधर आ जा रहे हैं। एक समाचार पत्र विक्रेता समाचार पत्र बेच रहा है। एक व्यक्ति शीतल पेय बेच रहा है और एक बच्चा अपने पिता से शीतल पेय खरीदने के लिए कह रहा है। बस
एक थलमार्ग परिवहन है। पाठ पर आधारित कुछ मौखिक प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्यों में दो। बस स्थानक में कितनी बसें खड़ी है? बस स्थानक में 3 बसें खड़ी है। बसें जहाँ खड़ी है उसे क्या नाम दिया गया है? बसें जहाँ खड़ी है उसे फलाट नाम दिया गया है। बस पर क्या सूचना लिखी हुई है? बस पर लिखा है, राष्ट्रीय संपत्ति हमारी संपत्ति। बस स्थानक में क्या शुभेच्छा लिखी है? बस स्थानक में यह शुभेच्छा लिखी है, आपकी यात्रा सुखद हो। बस के अतिरिक्त और कौन कौन से वाहन थलमार्ग वाहन कहलाते हैं? साइकिल, स्कूटर, मोटर कार, ट्रक आदि थलमार्ग वाहन कहलाते हैं। धन्यवाद बच्चों। हमें राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए। इस विषय पर आप लोग चर्चा करो।